नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। तो उत्तर प्रदेश के चुनावों की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी तो चुनावी रैलीज जो हैं उन पर रोक लगी हुई है, मगर गहमा गहमी और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सीधे पूछ लिया कि आपने जो पहली सूची जारी की है उसको लेकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आप पर हमला किया और कहा कि अखिलेश यादव बैकफुट पर हैं। तो अखिलेश यादव ने कौन सा तंज उन पर जड़ा, यह मैं चाहूंगा आप सुने। तंज कुछ और नहीं दोस्तों, उनकी लुंगी पर था। सुनिए। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही एक रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? तेवंद पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? वो कुछ नहीं कह रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किस पे थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी लगातार अखिलेश यादव पर अपने हमले जारी रख रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश यादव बुरी तरह से बौखला गए हैं। क्या वो कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? अखिलेश यादव जी इतना घबरा गए हैं कि लग रहा है कि 10 मार्च 2022 को समाजवादी पार्टी की होने वाली पराजय की खबर पा गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे यह भी कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप 2022 से 2017 में जहां सबसे अधिक विकास किए हैं वहीं से 2022 का चुनाव लड़ेंगे, तभी विकास की बात करें, अन्यथा विकास की बात करना बंद कर दें। दरअसल अखिलेश यादव जो लगातार हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, वो यही बोल रहे हैं कि जिस तरह का विकास उनके 5 सालों में हुआ, जिस तरह की योजनाओं का शिलान्यास या जमीन उन्होंने तैयार की, वो योजनाएं अब जाकर पूरी हो रही हैं और उसका क्रेडिट जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ले रहे हैं। आज अपनी तमाम घोषणाओं में से अखिलेश यादव 2 पर जोर दिखाई देते रहे। एक तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली, मगर जो एक बड़ी घोषणा की वो है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। क्या यह अखिलेश यादव का मास्टर स्ट्रोक है? क्या कहा उन्होंने और किस अंदाज में उन्होंने उसकी घोषणा की, आइए सुनते हैं। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। मैंने इस संबंध में कर्मचारी और वित्त विशेषज्ञों से वार्ता कर ली है। एक कॉर्पस बना करके इस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए हम सक्षम हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी को लगातार इस मुद्दे को लेकर भी घेरा जा रहा है कि जब से अपर्णा यादव, जो कि उनके भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जब से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं, तब से न सिर्फ बीजेपी बल्कि उनका पूरा प्रचार तंत्र उन पर हमले बोल रहा है और लगातार बोल रहा है कि किस तरह से बहुत बड़ा झटका है समाजवादी पार्टी के लिए। और इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जो हैं, उन्होंने जो जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप उस पर सुने। उन्होंने कहा कि मीडिया इस बारे में क्यों नहीं बात कर रहा कि पिछड़ी जाति से तमाम जो बड़े नेता हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। उनका जो पूरा वोट बैंक अब समाजवादी पार्टी का रुख कर रहा है, मीडिया इसकी बात क्यों नहीं कर रहा? सुनिए अखिलेश यादव को। अभी तक आपकी आंख नहीं खुली? कैसे पत्रकार हो आप? आपको तो ये पता ही है। नहीं, प्रभावित, सवाल प्रभावित का नहीं है। सवाल यह है क्या आप तक इतना तक नहीं जान पाए आप कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है,
जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई। हम लोग आगे हैं, हम अपना मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं कि आखिरकार जनता के बीच में जब हम जा रहे हैं तो जनता से हम क्या कहें। आपके ही सामने न जाने कितने बिंदु हम उठा चुके हैं। दरअसल इस मुद्दे को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा, अपर्णा यादव को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी बैकफुट पर है। और वो किस लिए, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अपर्णा यादव ने, आपको याद होगा, 2016-17 में आरक्षण का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि मौजूदा स्वरूप में जो आरक्षण है, मैं उसके खिलाफ हूं। और उस वक्त भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बाकायदा इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला किया था कि समाजवादी पार्टी जो है वो आरक्षण विरोधी है। आज भूपेंद्र यादव पूरी तरह से खामोश हैं। आज बीजेपी इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश है। क्योंकि अगर बीजेपी मानती है कि अपर्णा यादव का बीजेपी में शामिल होना एक बहुत बड़ी खबर है और वो एक बहुत बड़ी जनाधार वाली नेता है, तो कृपया यह बताने का प्रयास करें कि क्या अब बीजेपी आरक्षण वाले जो बयान हैं अपर्णा यादव के, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं। इस पर बीजेपी पूरी तरह से खामोश है। उल्टा अखिलेश यादव यह भी कह रहे हैं कि मेरी किसी बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। सुनिए, 300 यूनिट बिजली घरेलू माफ होगी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है। भारतीय जनता पार्टी कहने लगी हम बिजली आधा कर देंगे, तो इसका मतलब 4.5 साल तक तुम बिल ज्यादा लेते रहे। 4.5 साल का पैसा वापस करोगे क्या। लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इन्होंने जो टैबलेट दिए हैं उस पर उंगली उठ रही है, प्रश्न लग रहे हैं। समाजवादी सरकार के दिए हुए लैपटॉप आज भी चल रहे हैं। किस स्पेसिफिकेशन के खरीदे गए थे और किस स्पेसिफिकेशन के बांट दिए गए। समाजवादी पेंशन एक ऐतिहासिक फैसला था और डायरेक्ट बैंक के अकाउंट में जाता था। यह व्यवस्था समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में न जाने कब लागू कर दी थी और अब बढ़ा करके उसको 18,000 रुपए किया है। यकीनन दोस्तों, इस वक्त तमाम राजनीतिक दलों में जबरदस्त असहजता दिखाई दे रही है। और मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि सच तो यह है कि ऑनलाइन और वर्चुअल रैलीज करने से जनता तक आप अपने मुद्दे नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्रामीण परिवेश वाला राज्य है, ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला राज्य है। ऐसे तमाम वहां पर शहर, गांव, कस्बे हैं जहां पर लोग इंटरनेट भी नहीं देखते। इसलिए पार्टीज अब इस बात का इंतजार कर रही हैं कि अगर कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हों तो फिर वो रैलीज करने निकलें, रोड शोज करने निकलें, और तब सही मायने में पता चलेगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी में कितना है दम। बहरहाल हमें इंतजार इस बात का भी है कि भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव कितनी जल्दी अपना मैनिफेस्टो जारी करते हैं। क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करने के बाद ही दोस्तों पता चल पाएगा कि जनता इन दोनों पॉलिटिकल पार्टी से क्या उम्मीद रखे। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह रहे हैं कि क्या यह मुकाबला सिर्फ बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में है। तो मैं फिर दोहरा दूं दोस्तों, बीएसपी तो ऐसा लग रहा है चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। मायावती कहीं पर भी नहीं है। रही बात प्रियंका गांधी वाड्रा की या कांग्रेस की, कांग्रेस मुद्दे जरूर उठा रही है मगर जमीनी स्तर पर, बूथ लेवल पर उनके पास लीडरशिप नहीं है। खासकर जो ग्रामीण परिवेश वाले इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर सही मायने में मुकाबला बीजेपी और अखिलेश यादव के बीच में है। मैं लगातार अपने इस मंच पर आप तक तमाम कार्यक्रम पहुंचाते रहूंगा। विशार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।